चंडीगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र। तो चलो आपको कुरुक्षेत्र ले चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव लगभग 1975-76 में स्वामी गीतानंद जी महाराज भिक्षु द्वारा शुरू की गई थी, जो अब बड़ वृक्ष बन चुका है। मोक्ष एकादशी पर शहर में झांकियां व शोभा यात्रा द्वारा मनाई जाती थी, जिसमें यहाँ के सनातनी समाज का भी काफ़ी योगदान रहा। 2016 से अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा, जो कुरुक्षेत्र ही नहीं, अब जिला, प्रदेश, देश व विदेशों में भी इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 2016 में, जिसमें मनोहर लाल सरकार का काफ़ी योगदान रहा इसे शुरू करने में, जिसमें काफ़ी महापुरुषों का भी सहयोग अभी तक बना हुआ है। लेकिन शायद कुछ लोगों का भी कहना है कि हमें श्री गीता धाम के स्वामी गीतानंद जी महाराज भिक्षुक संस्थापक को भी याद रखना होगा, क्योंकि ये शुरुआत उन्हीं की ही देन है। ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। लेकिन 1975-76 अभी तक श्री गीता धाम कुरुक्षेत्र में मोक्ष एकादशी पर्व पर 3 दिवसीय श्री गीता जयंती महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है, और इस बार भी किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से श्री गीता धाम से स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज ने क्या कहा, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी श्री गीता जयंती महोत्सव के विषय पर। इससे पहले कहाँ था? नहीं, कुरुक्षेत्र में तो बहुत पहले से हो रही है। कब से महाराज, और कैसे की जाती थी? पहले थोड़ा घर घर के लेवल पे हो जाती थी, जैसे आश्रम में अपनी अपनी कर लेते थे। धीरे धीरे एक शहर के लेवल पे झांकियों के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में श्री महाराज जी ने आके प्रारंभ किया। फिर और उत्साह बढ़ा, लोकल समाज इकट्ठे हुए। तो ये लगभग हमारे जो समझ में आ रहा है वो लगभग 1975-76 की बात है ये जी। चूँकि हमने झांकियाँ मंगवाई थी बहादुरगढ़ से जी। उस समय में जो जिस पोस्ट पे था, हम उसके बिहाफ पे कह रहे हैं कि लगभग 75-76 की बात है ये। उस समय ये शुरुआत गीता धाम से की गई थी। गीता धाम तब बिल्कुल अभी उसमें था, इस हिसाब से नहीं। ये गीता धाम का शुभारंभ तो नीलम संजीवा रेड्डी, जो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति हैं, जब वो आए थे उन्होंने ये जगह दी थी। तो गीतानंद जी महाराज का क्या योगदान रहा इसके विषय में? उनका तो सारा ही था, वो सब कर ही वही रहे थे। समाज का सहयोग था, उनकी प्रेरणा, उनकी कृपा, बस परस्पर यही सहयोग था। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाई जा रही, तो इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये उचित चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, या कुछ इसमें कोई कमियां या कुछ अच्छाइयां नजर आ रही हैं? हमारे को तो अच्छाइयाँ नजर आती हैं। कमियों को व्यवस्था की दृष्टि से ठीक किया जाता है। व्यवस्था, भीड़ है, अब सारे मिल के बैठे तो बात बनेगी, बस और कोई तरीका नहीं है। इसमें धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टि से भी, और सबको मिला के लेके चलना चाहिए। जो अभी ये कमी है, अभी सब मिल के नहीं बैठते। महापुरुष भी अभी, इतनी व्यवस्था भी कम है, तो महापुरुष भी सारे आके मिल के बैठे तो ज़्यादा अच्छा। ये प्रातःकाल यज्ञ तो पहले से श्री महाराज जी की परंपरा बनी हुई है। 18 अध्याय का यज्ञ होता है, गीता जी का पाठ होता है, कंपटीशन होता है बच्चों का, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, लंगर है, गौशाला, ये तो रूटीन में चलते ही हैं। विशेष रूप से गीता जी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, तो उनके समाधान, उत्तर मिलते हैं। एक प्रातःकाल इसका एक शिविर भी लगाया जाता है, जिसमें जैसे अर्जुन विषादग्रस्त था और वो प्रसन्न हुआ बाद में, ऐसे आज का माहौल भी जो है थोड़ा विषादग्रस्त ज़्यादा है। और हमारी दार्शनिकता ये कहती है कि कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत अगर समाज की वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं करता, रोने को चालू रखता है, तो देर सवेर वो संत, ग्रंथ, ये सब प्रवचन व्यर्थ हो जाएंगे।
तो आज की डेट में अवसाद जो है, डिप्रेशन मुख्य रूप से है, और गीता जी उसी दृष्टि से हैं, अवसाद से तनाव मुक्ति की ओर, प्रसाद की ओर। तो इस ग्रंथ को उस रूप में भी समाज तक ये गीता धाम की प्रेरणा है लाया जा रहा है। हमने और भी 2-3 जगह बैनर देखे, जो ब्रह्म कुमारी हमारा इधर उनके भी बहुत महापुरुष वक्ता हैं जो इसी लेवल पे चल रहे हैं कि हम टेंशन से ट्रंक्विलिटी की तरफ, तनाव से संतुलन। गीता जी का मुख्य स्रोत यही है कि हम लोग ऐसा ज्ञान भक्ति का मार्ग दें, खाली पाठ पूजा वाली विधि भक्ति रूप में नहीं, व्यवहार के रूप में, खाने पीने के रूप में, सोने जागने के रूप में। ये भगवान कृष्ण ने भी 6 अध्याय में बताया हुआ है। अगर इस ढंग से हम भक्ति योग की परिभाषाएं गीता जी के रूप में दें समाज को, तो तनाव से संतुलन की ओर लाया जा सकता है, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है। आज की डेट में लगभग 17 करोड़ लोग हैं, 9 करोड़ के लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है डिप्रेशन लेवल में, और लगभग इतने ही और हैं जो अभी डॉक्टर तक पहुंचे नहीं। मतलब हर 8वां 9वां आदमी आज इस डेट पे यहाँ खड़ा है। तो क्यों नहीं जरूरत इसकी, और इस लेवल पे अगर जाता है तो हमारा ख्याल है कि मेडिसिन कम होती जाएंगी अगर इस टाइप की मेडिटेशन बढ़ती जाएगी। महाराज, आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे होटल के अंदर आपके सामने या एयरक्राफ्ट के अंदर आपके सामने कोई मेन्यू लेके आता है ना, तो खाली मेन्यू पढ़ के मेन्यू वापस नहीं कर दिया जाता। उसके अंदर जो सब्जियां रोटियां लिखी हुई हैं ना, उसके हिसाब से ऑर्डर दे के खाओ, तृप्त हो वो तो बात बनेगी। ऐसे गीता जी हम किसी के हाथ में पकड़ाएं तो मेन्यू की तरफ से सिर्फ रीड करके वापस न कर दो, उसके अंदर ज्ञान भक्ति के सूत्रों को लो, खाओ, तो आत्मसंतुष्टि की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पाठ करने का मतलब, गीता जी का मतलब भावनात्मक दृष्टि से ही नहीं, व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से लें। इसके अंदर जो भगवान ने सूत्र दिए हैं, खाली बच्चे को रोना दूर करने के लिए खिलौना नहीं चाहिए, तृप्ति के लिए दूध भी चाहिए। भूख लगे और रोना आ रहा हो तो खिलौनों से बात नहीं बनेगी। एंजॉय की दृष्टि से नहीं करें, खाली अपनी पार्टी पोटी इस चक्कर में नहीं। जो सूत्र हैं इसके हम चाहते हैं ये समाज तक पहुँचें। कोई विद्वान हो, महापुरुष बहुत आते हैं यहाँ पर, उनके माध्यम से समाज तक ये सूत्र पहुँचें, और खाली मेन्यू पढ़ने की तरह नहीं, बाकायदा उसमें से जो हमारी ज़रूरत है हम उसको खावें, डाइजेशन में ले आवें, पचावें, मतलब जीवन में लावें। तो इन ग्रंथों का भरपूर फायदा है, और ऐसा उठाना भी चाहिए। भगवान की वाणी है, एक एक श्लोक भगवान के वचन है, मंत्र हैं, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसी रूप में लेना चाहिए। ये हमारा जन संदेश है। महाराज, जयंती और महोत्सव में क्या अंतर है? जयंती महापुरुषों की एक ही रूप में, महोत्सव का मतलब होता है थोड़ा सा उत्साह से भरा हुआ। जब हम लोग जयंती मनाएं या जन्मदिन मनाएं या कुछ भी मनाएं, एक घर में बैठे बैठे भी लोग मना लेते हैं, होटल पे जाके रोटी खा लेते हैं, वो भी मना लिया। महोत्सव का मतलब है जिसको हम उत्सव का मतलब है जब आदमी को हम उत्साह से भर दें। ये जो हताश हैं, निराश हैं, इनको उत्साह से भरें, ऐसा वातावरण बनाएं, वो हमारे लिए महोत्सव हो जाता है। एक उत्सव का मतलब होता है सुख दुख से ऊपर उठ जाए, एक सामान्य स्थिति सम अवस्था में आवे, उसको भी उत्सव बोलते हैं। ये फर्क होता है। महाराज जी, जो इस समय लोगों में काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में, उसके लिए गीता में कौन सा अध्याय आजकल आज के युग में यूज करेंगे ताकि लोगों में डिप्रेशन वगैरह पैदा ना हो? हमारे हिसाब से तो सारी गीता जी के सूत्र उसी रूप में हैं। तो भी हमारा मानना है कि 6ठा अध्याय और 12वां अध्याय, ये मूल रूप से अगर ध्यान से इसको पढ़ें, ध्यान में लेवें, तो हम लोग संतुलित अवस्था में आ सकते हैं। दूसरे अध्याय के भी कुछ श्लोक महत्वपूर्ण हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आदमी सम रहे, संतुलित रहे, उसका तरीका योग में स्थित होके अपने कर्म करे।
योग के दो मतलब है, एक प्रथम चरण में आसन प्राणायाम आदि है जो हम लोग ऐसे आजकल करते हैं, और अंतिम चरण है योग का जब हम संतुलित अवस्था में आ जाएं, सुख दुख दोनों में बराबर। अभी तो एक्साइटमेंट हो जाती है, एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी डल हो जाते हैं, कभी ड्रोजीनेस में आ जाते हैं, कभी डिजीनेस में आ जाते हैं, ये हमारे डिप्रेशन बन जाते हैं। महाराज, छठे और 12वें अध्याय का भावार्थ क्या? छठे अध्याय में आत्म संयम योग है, स्वयं को कैसे संतुलित करें, और 12वें अध्याय में भक्ति का व्यवहारिक रूप बताया गया है कि अगर तुम ऐसे ऐसे हो जाओगे तो संतुलित हो जाओगे। भक्ति का वास्तविक स्वरूप वही बताया। एक पूजा पाठ विधि है जो परंपरा रूप में हर मजहब की अलग अलग होती है। एक भक्ति का सार्वजनिक व्यवहारिक स्वरूप है कि आदमी अगर ऐसे ऐसे हो जाए, एक करता क्या है और है क्या। तो करने में तो ऊपर से लादा हुआ भी हो सकता है, सजावट भी हो सकती है, बनावट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका होना, जो उसका होना है, अगर वो वैसा वैसा हो जाए, ये 12वें अध्याय का मुख्य स्वरूप है। महाराज जी, जो गीता महोत्सव मनाते हैं, आपकी दृष्टि में कैसे मनाना चाहिए और कैसे इसका वो होना चाहिए? हमारा कार्यक्रम होना मानना है कि गीता जी को, कल हमने यही चर्चा की थी, जैसे गीता जी एक सागर में हम लोग प्रवेश करते हैं, कुछ लोग लहरों का मजा ले लेते हैं बाहर बैठे बैठे, कुछ थोड़ा अंदर प्रवेश करके लहरों से टक्कर खा के भी मजा लेते हैं, कुछ लोग गोता लगाने का भी मजा लेते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो अंदर प्रवेश करके सागर मंथन करते हैं तो रत्न निकलते हैं। ऐसे गीता जी को परंपरा रूप में पढ़ के भाई पुण्य होता है, वो भी चलो बातें ठीक हैं। एक है इसके श्लोक में जाना, श्लोक के बाद उसके अर्थ में जाना, अर्थ के बाद तदाकार वृत्ति बनाना, मतलब जो श्लोक का अर्थ कह रहा है वैसा आकार हमारा भी बन जाए, वो गीता जी का भाव जन जन तक प्रचार हो जाए। हमारी दृष्टि से गीता जयंती का उद्देश्य तब सार्थक होगा। महाराज, मोक्ष आकाशी को ही क्या इसका प्रारंभ किया गया गीता हाँ जयंती जी, का? हाँ जी, ऐसा हमारे यहाँ महाभारत के अंतर्गत मूल ग्रंथ महाभारत है, इसमें महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक गीता जी के 18 अध्याय हैं। उसके जो पूर्व की कथा है उसके अंतर्गत ये प्रमाणित किया गया कि ये तिथि थी। तो क्या ये 18 दिन ही चलनी चाहिए या कम दिन? नहीं नहीं, गीता जी तो उसी दिन हुई है ना जी, गीता जी तो एक दिन में हुई है। युद्ध 18 दिन चला है ना, गीता जयंती थोड़ी 18 दिन। जी, युद्ध एक दिन हुआ है, मतलब 18 दिन हुआ है। गीता जी तो एक ही दिन कुछ समय के लिए सुनाई गई थी। इससे पहले जब अर्जुन ने ये कहा था दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, और वो सामने देख के विषादग्रस्त हुआ कि जिनके लिए मैंने सब कुछ करना था वही मेरे सामने। हमारे यहाँ फिलॉसफी ये कहती है कि जिसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, प्यार होता है, वहाँ हम सही निर्णय लेने में थोड़ा सा अपने आप को विचलित कर बैठते हैं, क्योंकि उधर से अपनापन दिखता है तो निर्णय कैसे लेंगे। वो अर्जुन की वही स्थिति हो गई थी, किम कर्तव्य मूड, वेवरिंग माइंड जिसको बोलते हैं, ऐसे करूँ कि ऐसे। तब भगवान ने उसको उपदेश दिया था। लेकिन जो ये गीता जी हमारे पास हैं, ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि भाई दोनों सेनाओं के बीच में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब संजय को फिर दिव्य दृष्टि मिली, तो उस दिव्य दृष्टि से, ये 10वें दिन की बात है, ये जो घटना है 10वें दिन कि जो दिव्य दृष्टि मिली, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रारंभ से सुनाना शुरू किया कि ऐसे ऐसे अर्जुन को मोह हुआ, ऐसे ऐसे कहा। ये पहला अध्याय वही है जो संजय ने कहा है। फिर भगवान कृष्ण ने ऐसे किया, तो ये दो संवाद इसमें आ गए। माने संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन वो सुनाया जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। महाराज, कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा, मोक्ष की धरती कहा जाता है, क्या ये सत्य है? ये पौराणिक है। मोक्ष धरती का ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जो यहाँ आएगा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो तत्व ज्ञान से होता है, सीधी सी बात है। बिना तत्व ज्ञान के अज्ञान नहीं जाता, अज्ञान जाने बिना बंधन नहीं छूटते। हाँ, यहाँ पर धर्म स्थान है, महापुरुष रहते हैं, यहाँ पर कोई आए तो मोक्ष के साधन बनते हैं। वे संतों के पास बैठेंगे
ज्ञान की बातें सुनेंगे, साधना यहाँ आके भी कोई नहीं करता तो फिर यहाँ वालों की भी तो गति करवानी पड़ती है सरोवर पे। अच्छा। वह क्या जरूरत है जब मोक्ष ही हो जाता है तो? ऐसा नहीं है। और फिर मोक्ष भी आगे 5 प्रकार का होता है। हर जगह मोक्ष का मतलब जन्म मरण से छुट्टी नहीं है। सायुज्य मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति होती है। मोक्ष कई अर्थों में आता है। हम लोग एक शब्द को उसके पूरे भाव में जा नहीं पाते एक्चुअली, और मार्केट वाले अर्थ ले लेते हैं। अब मार्केट में तो राम नाम सत्य का मतलब होता है कोई मर गया। क्या मर गया का मतलब होता है? राम नाम सत्य का मतलब तो होता है राम जी का नाम सच्चा। अब मार्केट में क्या क्या चल रहा है शब्दों के अर्थ, हम जब दार्शनिक विचार करते हैं तो इन अर्थों को नहीं लेते। तब मोक्ष का भी भाव समझना पड़ेगा। और किसी जगह से किसी ऐसे नहीं मोक्ष होता। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, ये वेद का मंत्र है कि उस परम तत्व को जानकर ही अज्ञान जाएगा, बंधन जाएगा, तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। हाँ, स्थान की विशेषताएं हैं, परिवार की विशेषताएं हैं। मान लो कोई योग भ्रष्ट परिवार में आ जाए, कोई योग साधना वाला परिवार हो, कोई अच्छा परिवार हो, वहाँ कोई बच्चा जन्म ले ले तो उसको शुरू से ही वही साधन भजन मिल जाता है। कोई अच्छे कुल में, वैष्णव कुल में जन्म, तो उसको जो निर्णय 30 साल में उसको लेना था वो पहले दिन में हो जाता है। तो अच्छा एक सहयोग मिल जाता है। मोक्ष तो बिना तत्व ज्ञान के संभव ही नहीं, असंभव। और भक्ति की जब बात करते हैं तो भक्ति ज्ञान में अंतर नहीं। भक्ति की भी आखिरी अवस्था वही है जो तत्व ज्ञान की अवस्था है। प्रारंभिक चरणों में एक भाव प्रधान होता है, एक तर्क प्रधान होता है। दोनों वास्तव में एक ही होते हैं। बरसाने जाने को